Good morning children, welcome to Bhuj English School 12th standard first language। आज हम करने वाले हैं एन जेनिफर्स टाइगर पोएम है जिसने एड्रिन रिच ने लिखा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। ये इसके टांजा आने का प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में। यू कैन स्कोर 5 मार्क्स, राइट चिल्ड्रेन। मैं चार लाइन आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फर्स्ट स्टैंजा, एंड जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of the world of green. They do not fear the man beneath the tree, the paw enslaved salaric certainty. यहाँ पे क्या बताया गया है एन जेनिफर ने कि उनका जो ड्राइंग है, प्रांस का मतलब है जंप ओवर, टाइगर का ड्राइंग ऐसे जंप ओवर ड्राइंग है और उनका कलर कैसा है, टोपाज। टोपाज का मतलब है पुखराज, जो येलो स्टोन्स ट्रांसपेरेंट रहता है, वो कलर यहाँ मेंशन किया गया है टाइगर के लिए। और डेंजन्स मीन्स निवासी, एंड यहाँ है सिवरिक। सिवरिक मीन्स क्या है, सिवरिक का मतलब है हॉर्नेबल एंड ब्रेव। यहाँ टाइगर का मेंशन किया है एंड जेनिफर ने उनके ड्राइंग बनाए सो है, उसमें कैसा ऐसा वो लोग प्रांस यानी जंप ओवर कर रहे हैं, राइट चिल्ड्रेन। यहाँ 4 लाइन में ये क्वेश्चन पूछ सकती है, व्हाट आर एंड जेनिफर टाइगर्स डूइंग, हाउ डू दे लुक लाइक, कैसे लग रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दे आर जंपिंग अक्रॉस स्क्रीन और अ वॉल, राइट। They look like shiny yellow topaz, right children? ऐसा भी आ सकता है, where do they live? Are they fearless? Give an example. They live in green forest. They are fearless. They don't fear the man under the tree. उनको आदमी का डर नहीं है, किसको, टाइगर्स को, right children? Then what is the meaning of jump ahead? Jump ahead यानी prance. Develers means डेंजीन्स एंड हॉर्नेबल एंड ब्रेव, उसका मतलब क्या है, सिवरेट, राइट। नाउ सेकेंड कांजा में बता रहे हैं, एंड जेनिफर फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वर्ल्ड, फाइन इवन ivory needle hard to pull, the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt जेनिफर हैंड। यहाँ टोटली डिफरेंट बताया गया है कि एन जेनिफर के जो फिंगर है, वो जो बूंदाई कर रही है, सी रहे हैं टाइगर को, उनके हाथ कांप रहे हैं। आइवरी यानी हाथी दांत की बनी निडिल भी वो पुल नहीं कर सक रहे हैं। और जो वेडिंग बैंड का मतलब है एंगेजमेंट रिंग, राइट, जो उनके लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है और एक बर्डन भी है। सी हेविली अपॉन आंट्स, वहाँ एक बर्डन है और वो डर भी रही है और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ बताया गया है, राइट चिल्ड्रेन। वॉट वेर आंट जेनिफर फिंगर फ्लटरिंग थ्रू, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स वे फ्लटरिंग थ्रू हर वुल, राइट चिल्ड्रेन। यहाँ पे वो आप देखेंगे कि वो एक कपड़ा जो ड्राइंग सीते हैं, सिलाई काम हाथ की बूंदी करते हैं, जो ड्राइंग करके उसमें सीते हैं, तो जैसे एन जेनिफर टाइगर के ड्राइंग करके वो सी रहे थे। और उसकी जो रिंग थी, एंगेजमेंट रिंग, मतलब उनका जो एंगेजमेंट रिंग था वो कैसा था, वो एकदम रेस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन से दबा हुआ था, वो निडल भी हटा नहीं सक रहे थे एन जेनिफर। सेकेंड कैंसा में ऐसा बताया गया है, द वेट ऑफ एंकल्स वेडिंग बैंड वॉज लाइंग हैवी ऑन हर हैंड, मतलब उनकी जो रिंग पहनी थी, एंगेजमेंट रिंग, वो उनके लिए एक बर्डन और रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बताया गया है, राइट चिल्ड्रन। Now third stanza, when aunt is dead, her terrified hands will lie. यहाँ terrified यानी scared, उसका मतलब scared होता है। Still ring with odals she was mastered by,
यहाँ ऑर्डन्स का मतलब है कठोर अनुभव, राइट। मास्टर बाय यानी किसकी ऑर्डर से दबे हुए, राइट चिल्ड्रेन। द टाइगर्स इन द पैनल, पैनल मीन्स जो उन्होंने सिया है, दैट शी मेड जो उन्होंने बनाया है, विल गो ऑन प्रांसिंग जैसे कि वो कैसा टाइगर्स बनाया है, ऐसा जैसा जंप कर रहे हैं, प्राउड एंड अनअफ्रेड, मतलब वो प्राउड और अनअफ्रेड मीन्स किसी से वो डरते नहीं। यहाँ थर्ड स्टैंजा में टोटली डिफरेंट बताया गया है कि वाई आर एंड जेनिफर हैंड कॉल्ड टेरिफाइड, उसको डर क्यों था, बिकॉज दे पासेस थ्रू वेरी हार्ड एंड अ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज लाइफ, उनका जो मैरिज लाइफ था उनको कड़वा अनुभव बता रहे हैं इधर, जो मैंने तंजा पढ़ा है, राइट। नाउ व्हाट आर दे स्टिल रिंग्ड विद, यहाँ रिंग विद दोज हार्ड एंड टेस्टिंग डिफिकल्टी विच ड्यूरिंग हर मैरिज लाइफ, जो उन्होंने जो स्ट्रगल किया है ज़िंदगी में आफ्टर शादी, वो बता रहा है। एंड थर्ड क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, वेयर डिड शी मेक द टाइगर्स, शी मेक द टाइगर्स इन द पैनल, पैनल यानी एक बोर्ड में, जैसे बोर्ड में उन्होंने टाइगर बनाया है। What will happen to her tigers after her death, वो जब मर जाएंगे तो उसकी टाइगर्स का क्या होगा। Her tigers will go on jumping ahead, proud and unafraid, right children, यहाँ ऐसा बताया गया है। यहाँ तंजा में जो वर्ड मीनिंग है, स्कैर्ड का मतलब है टेरिफाइड, सराउंडेड बाय यानी रिंग, राइट चिल्ड्रेन, बोर्ड यानी पैनल। Please read this stanza. Thank you children.